Hello guys, welcome to the Avis Tutors for Online Education. Please do subscribe and press the bell icon for more videos. Also do like and comments. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3। एक्सरसाइज नंबर 2.3 में हमारे पास क्या है, हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी और कहा जाएगा उसका सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करें। दरअसल हमने इस पूरी एक्सरसाइज में रूट्स के मुतालिक बात करनी है, जिसमें ज़्यादातर हम लोग सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इधर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से क्या मुराद है। जब भी हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है तो उसकी हाईएस्ट डिग्री हम सबको पता है कि हाईएस्ट डिग्री क्या होती है 2। जब कोई इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसके रूट्स हम लोग निकालें तो वो 2 रूट्स निकलेंगे। अब जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास 2 रूट्स आ जाते हैं, कुछ भी वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब जब तक वो हमारे लिए अनडिफाइंड है, यानी हमें कुछ नहीं पता, तो हम उनको लेके चलते हैं कि हमारे पास वो रूट्स अल्फ़ा या बीटा है। एक रूट अल्फ़ा है और एक बीटा है। इस पूरी एक्सरसाइज में अल्फ़ा बीटा की ही बात की जाएगी। जहाँ पे हमें अल्फ़ा बीटा नहीं कहा जाएगा और स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि रूट इस तरह है। क्वेश्चन आगे डिफरेंट आएंगे कि डिफ़र बाय यूनिटी है, डिफ़र बाय 2 है, समथिंग लाइक दैट। फिर हम वहाँ पे वो कंडीशन लेके चलेंगे। लेकिन जहाँ पे हमें स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा वहाँ पे हम अल्फ़ा और बीटा लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए कुछ फार्मूलाज हैं जो हम लोगों को शुरू में ही याद कर लेना चाहिए कि जब हमें कहा जा रहा है कि सम ऑफ रूट फाइंड करो तो 2 रूट्स हैं, उनका सम निकालना है। उसका फॉर्मूला है -b/a। और जब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्फ़ा और बीटा को प्रोडक्ट करो, वो उसका आंसर है c/a। अब ये b और c कहाँ से आएंगे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट लिखा होगा वो 1 होता है, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो b होता है और ये कांस्टेंट c होता है। वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और हमारे पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकलते जाएंगे। पार्ट 1 सॉल्व करें तो पार्ट 1 में हमारे पास है x² - 5x और +3। यहाँ से हम लोग वैल्यूज़ निकालना शुरू करें तो हमारे पास सबसे पहले a की वैल्यू है 1, यहीं से हमारे पास b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है +3। जब हमने सम ऑफ रूट निकालना है तो मैं इधर लिख लूँगा सम ऑफ रूट्स, इसी को शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ एस भी कहते हैं। अब हम अभी एक्सरसाइज स्टार्ट की है इसलिए तो मैं यहाँ पे सम ऑफ रूट लिख रहा हूँ। आगे आगे हम लोग डायरेक्ट सिर्फ एस और पी लिखा करेंगे। अब जब मैंने इधर सम ऑफ रूट एस लिखा है, अभी मैंने बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसको अल्फ़ा प्लस बीटा से डिनोट भी करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है -b/a। अब मैं यहाँ पे सिंपल एस लिखूँगा, -b/a, माइनस ये फॉर्मूले वाला, b की वैल्यू में फिर से -5 है, ओवर a की जगह पे 1। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे 1, तो यहाँ से हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी 5। सिमिलरली हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें तो उसको हम लोग लिखते हैं p। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को अल्फ़ा इंटू बीटा भी लिखा जाता है और उसका फॉर्मूला होता है c/a। अब c/a है तो p की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे c/a में क्या हमारे पास बनती है, c है हमारे पास 3, a है हमारे पास 1, तो 3/1 p हमें आंसर दे देगा 3। तो हमारे जो 2 आंसर थे वो निकल आए, s = 5 और p = 3। अब बाकी 5 पार्ट्स और हैं इसके अलावा, उसमें सब कुछ सिमिलर यही चलना है, बस क्वेश्चन चेंज होता जाएगा। तो मैं इधर बार बार क्वेश्चन इरेज करता रहूँगा, बाकी ये जो स्टेप्स रिपीट होने में वो इरेज नहीं करूँगा। सेकंड पार्ट की तरफ चलें तो सेकंड पार्ट में भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें से सबसे पहले वैल्यूज़ निकाल लेंगे। a हमारे पास है 3, b हमारे पास है 7 और c हमारे पास है -11। सम ऑफ रूट्स s अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a बनता है, ये फॉर्मूले का माइनस आ गया। b की जगह पे हमारे पास है 7 ओवर a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 3। तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हमारे पास s/3 आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट में जाएँ तो प्रोडक्ट में होता है c/a। c है हमारे पास -11 ओवर a की जगह पे हम लोग लिख देंगे सिंपल 3। तो ये हमारे पास यहाँ पे इन दोनों का भी आंसर आ गया। पार्ट 3 में हमारे पास क्वेश्चन में कोएफिशिएंट्स में नंबर्स नहीं है, यहाँ पे हमारे पास दोबारा से अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू में हमारे पास है p,
बी की वैल्यू में हमारे पास है माइनस क्यू और सी की वैल्यू में हमारे पास आर। जब हम सम ऑफ रूट निकालेंगे तो माइनस बी ओवर ए लिखना है, तो एस में क्या आ जाएगा माइनस, और बी की जगह पे फिर से मेरे पास है माइनस क्यू ओवर ए में मैं देखूंगा तो हमारे पास है पी। सॉल्व करने जाएँ तो एस माइनस माइनस प्लस क्यू ओवर पी, तो ये हमारे पास एस का आंसर आ गया। इसी तरह हम लोग जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में जाएंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए का था, सी है हमारे पास आर और ए है हमारे पास पी, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर है आर ओवर पी, और इसका आंसर है हमारे पास क्यू ओवर पी। इस तरह हमारा पार्ट 3 भी हो गया। पार्ट नंबर 4 में देखें तो पार्ट नंबर 4 में अब फिर से ए बी सी की वैल्यू वेरिएबल्स ही हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए हैं। तो अब यहाँ पे ए बी ही यूज़ किया गया, तो मैं कन्फ्यूजन से बचने के लिए यहाँ पे ए बी सी को कैपिटल लेटर में लिख लूँगा कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है ए प्लस बी। सिमिलरली हमारे पास बी की वैल्यू क्या है माइनस ए, और हमारे पास सी की वैल्यू है बी। तो सम ऑफ रूट्स में क्या होता है माइनस बी ओवर ए, फॉर्मूला भी मैं कैपिटल लेटर्स में लिख लूँगा। तो मेरे पास सम में आ जाएगा माइनस बी की जगह मेरे पास क्या है माइनस ए ओवर ए की जगह पे है मेरे पास ए प्लस बी। सॉल्व करें तो क्या माइनस माइनस प्लस ए ओवर ए प्लस बी, ये हमारे पास सम ऑफ रूट का आंसर निकल आया। इसी तरह हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट में जाएं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में हमारे पास आता है सी ओवर ए, तो सी की वैल्यू है हमारे पास बी और हमारे पास ए की वैल्यू है फिर से ए प्लस बी। इस तरह हमें फिर से दोनों आंसर अपने मिल गए। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलें तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास ए की वैल्यू है एल प्लस एम, यहीं पे हमारे पास बी की वैल्यू है एम प्लस एन, और मेरे पास यहीं पे सी की वैल्यू है एन माइनस एल। यहाँ पे हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन है ये भी इजी। यहाँ पे s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे माइनस बी ओवर ए ही जो बनता है। s निकालने चलेंगे तो माइनस b की जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या m प्लस n ओवर a की जगह हमारे पास l प्लस m, सिंपल, ये आंसर आ गया। इसी तरह हम जब प्रोडक्ट ऑफ रूट में जाएंगे वो होता है c ओवर a, तो प्रोडक्ट में c की जगह पे n माइनस एल ओवर l प्लस m, ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट दोनों का आंसर निकल आया। अगर आप लोगों को मेरे डेली के लेक्चर्स रोज़ पसंद आते हैं, समझ आते हैं, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अब इसमें हम लोग वैल्यूज़ निकालने चलें तो हमारे पास सबसे पहले a की वैल्यू बनती है 7, यहीं पे हमारे पास b की वैल्यू क्या बन रही है -5m, और c की वैल्यू है हमारे पास 9n। अब यहाँ पे हमें पता है कि s क्या है -b ओवर a, ये फॉर्मूले का माइनस, और b की वैल्यू में फिर से -5m है ओवर a की जगह पे हमारे पास दोबारा से क्या है 7। तो यहाँ पे हम लोग s को सॉल्व कर देंगे माइनस माइनस प्लस, ऊपर बच गया 5m ओवर 7, तो ये s का आंसर निकल आया। इसी तरह जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट बन जाए तो ये c ओवर a बनता है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू c में हमारे पास है 9n और a में हमारे पास 7, कोई कटिंग नहीं होती, इसलिए ये प्रोडक्ट का भी आंसर आ चुका है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 जो हमें दिया गया उसमें कह रहा है सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब क्या है कि जो हम लोग सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात कर रहे हैं, इधर कह रहा है सम ऑफ रूट जो बराबर है वो 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के है। यानी s और p तो हम लोगों ने फाइंड करना है, लेकिन s और p के साथ कंडीशन ये लगा दी गई है, इसको यूज़ करते हुए हमने k की वैल्यू फाइंड करके देनी है।
हम इसको कह देते हैं ये इक्वेशन 1 है जो हमें कंडीशन गिवन। अब हम इक्वेशन को यूज़ करते हुए ए बी सी की वैल्यूज़ निकालते हैं। ए हमारे पास है 2k, बी हमारे पास है -3 और सी हमारे पास है 4k। अब हम एस और पी की वैल्यूज़ निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास बनता है -b/a और माइनस फार्मूले वाला b की वैल्यू में फिर से -3 और a की जगह पे मैं लिख लूँगा 2k। तो यहाँ से मेरे पास सम ऑफ रूट की वैल्यू निकल रही है 3/2k। सिमिलरली जब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो c/a बनता है। c मेरे पास 4k है और a मेरे पास 2k है। यहाँ पे k से कटेगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे सिर्फ कटिंग के बाद 2 बच जाता है। तो मेरे पास s की वैल्यू ये, p की वैल्यू ये आ गई है। अब इन वैल्यूज़ को मैं कंडीशन 1 में पुट करूँ, पुटिंग वैल्यूज इन गिवन कंडीशन। जो हमें कंडीशन गिवन थी कि सम बराबर है 2 टाइम्स प्रोडक्ट के, तो उसमें वैल्यू जब पुट करने लगे तो सम की जगह मैं पुट करूँगा तो 3/2k इज इक्वल्स टू 2 टाइम आगे p था, p का आंसर हमारे पास क्या निकला है 2, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे 3/2k एज इट इज़ रहने दूंगा, 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा। अब 3/2k इज इक्वल्स टू 4 है, तो मैं यहाँ पे करूँगा 3 इज इक्वल्स टू 4 यहीं पे है, जो 2 के नीचे डिवाइड में था वो 2 के इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मैं देखूँ तो 3 एज इट इज़ रहेगा, 4 2 ज़ा 8k। अब 8 उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं उसको इस साइड पे लाके डिवाइड करवा दूंगा, मेरे पास k का आंसर आ गया 3/8। पार्ट नंबर 2 आ गया, इसमें इक्वेशन चेंज है और कंडीशन चेंज है। काम इसमें भी वही है। पिछले में कंडीशन थी कि सम जो है वो ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट है, इधर सम ट्वाइस नहीं है, 3/2 है प्रोडक्ट का। इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1 है। और अब फिर से हम लोग a की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास क्या है 1, b की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास बन रही है 3k - 7 और c की वैल्यू निकालें तो वो बन रही है 5k। ये a b c की 3 वैल्यूज़ आ गई। अब हम यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालें तो सम ऑफ रूट में क्या आता है -b/a। यहाँ पे हमारे पास a में तो 1 है लेकिन माइनस ऊपर 3k - 7/1 है। अब यहाँ पे माइनस के अंदर साइन चेंज करूँ तो मेरे पास -3k + 7 हो जाएगा। तो इसी को मैं अगर अरेंज करके लिखना चाहूँ तो मैं 7 को पहले लिख लेता हूँ -3 के बाद में। सिमिलरली जब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूंगा वो बनता है c/a। c है मेरे पास 5k और a हमारे पास फिर से 1 है, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा 5k। अब मैं कंडीशन में वैल्यूज पुट करूँ, इक्वेशन 1 कह लें या गिवन कंडीशन कह लें, बात एक ही है। अब यहाँ पे सम की जगह पे आ जाएगा 7 - 3k, ये इधर 3/2 और p की जगह पे आ जाएगा 5k। अब सिंपल मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई करवाऊंगा और 3 को अंदर 5 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। अंदर 2 7 ज़ा 14 -2 3 ज़ा 6k, ये इस साइड का आंसर ये आ जाएगा। और दूसरी साइड पे 3 5 ज़ा 15k। अब 14 इधर ही रहेगा, -6 उस साइड पे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 15k के साथ +6k। ये 14 ऐसे ही 15 + 6 बनेगा 21k। अब 14/21 मल्टीप्लाई और था इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। 7 2 ज़ा 14 7 3 ज़ा 21, तो k का आंसर मेरे पास आ गया 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फिर से दोबारा k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। कंडीशन में क्या, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट फिर से अल्फ़ा बीटा ही है, अल्फ़ा बीटा। अब लेकिन इधर कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स, कि अल्फ़ा का भी स्क्वायर और बीटा का भी स्क्वायर हो और इन दोनों का सम हो इस इक्वेशन के, वो क्या है 2। क्या हमें कंडीशन ये दे दी गई है। अब हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकालनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग नोट करें तो हमें फिर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में इधर एस और पी की बात नहीं आएगी, इधर हमें एस और पी की जगह हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ही लिखेंगे। तो जब हम लोग सम ऑफ रूट्स निकालने लगेंगे तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अब है तो वैल्यू आगे माइनस बी ओवर है सेम ही, लेकिन हम यूज़ इस दफ़ा ये करेंगे, ठीक है। अब इधर से हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं, ए बराबर है 4k के, बी बराबर है 3k के और सी बराबर है -8 के। माइनस बी ओवर ए है तो माइनस बी की जगह पे हमारे पास है 3k ओवर 4k। यहाँ पे के से कट जाएगा तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी जो कि है -3/4। इसी तरह जब हम जाए प्रोडक्ट की तरफ तो प्रोडक्ट क्या है, अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए के बराबर है। सी हमारे पास क्या है -8 और ए बराबर हमारे पास 4k के। यहाँ पे 4 बनता है 4, 4 2 सर 8 बनता है। तो मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है माइनस ऊपर 2 नीचे क्या आ जाएगा सिर्फ के। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू ये है हमारे पास, इसको हम लोगों ने यूज़ करना है। सॉरी अल्फ़ा बीटा की नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की हम लोगों को जो कंडीशन दे दी गई है उसे सोल्व करना शुरू करते हैं। टेक द गिवन कंडीशन में हमें क्या कहा गया है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 है। अब हम इसमें देखें तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते फ़िलहाल, ना हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, ना ही यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कोई फार्मूला है। अगर बीच में माइनस होता तो हम लिख लेते अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा, लेकिन उसमें भी मसला बन जाता है कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो है लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है। इसलिए अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखेंगे, साइड पे लिखेंगे 2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा। अब हम प्लस वाले को यूटिलाइज़ करते हुए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला बना लेंगे और -2 अल्फ़ा बीटा साइड पर रहने देंगे। अब यहाँ पे एक सवाल बन सकता है कि हमने 2 वाला यूज़ किया है, -2 वाला क्यों नहीं यूज़ किया। अगर मैं इधर -2 अल्फ़ा बीटा रखूँगा तो फॉर्मूला क्लोज होकर बनेगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और फिर से मेरे पास माइनस की तो वैल्यू नहीं, मेरे पास वैल्यू प्लस की है, इसलिए फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो प्लस वाले के लिए क्लोज करेंगे। तो पहली 3 टर्म्स को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये एस ए स्क्वायर एस बी स्क्वायर और ये 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के तौर पे रखा हुआ है। हम इसको बंद करके a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं। बस यहाँ पे a की जगह अल्फ़ा और b की जगह पे बीटा है, -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 2। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है। पुटिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं लिख लूँगा -3/4 इसका स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, उसकी जगह पे आ जाएगा -2/k इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे देखें तो माइनस स्क्वायर के अंदर ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, नीचे k इज इक्वल्स टू 2। मैं एलसीएम ले लूँगा 16 और k दोनों नीचे लिखे जाएंगे। 16 से कटिंग हो जाएगी, पीछे बचेगा k, वो ऊपर 9 से मल्टीप्लाई होगा, लिख लेंगे 9k। इधर k से कट जाएगा, 16 ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 4 जार 64 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे 16k उधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, इधर इस तरह लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास है 9k प्लस 64 और 2 16 आर 32k। अब प्लस 32k इधर ही रहने दूँगा, 64 इधर ही रहने दूँगा, प्लस 9k इस साइड पर ला के माइनस करवा लूँगा। यहाँ पे 64 32 माइनस 9 करें तो हमारे पास बचता है 23k। 64 एज इट इज़ रहेगा, 23 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 23 साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, जो कि बन जाएगा k का आंसर। अब हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट में हमें कह रहा है
कि वही कंडीशन है लेकिन इस दफ़ा वो बराबर है 6 के। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अब बराबर है 6 के। ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास -2k है और सी हमारे पास 2k + 1 है। अब हम लोग फिर से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें, यानी सम ऑफ रूट की, तो बनता है -b/a माइनस बी की जगह पे फिर से -2k ओवर a की जगह पे 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास बनती है 2k, माइनस माइनस प्लस 2k, नीचे 1 है वो हम लिखें या ना लिखें एक बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में जाएं अल्फ़ा बीटा, वो हमारे पास बनता है c/a। c/a में हमारे पास 2k + 1 ओवर 1। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आई, 2k + 1। अब हम कंडीशन को लें। कंडीशन हमारे पास क्या है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। जो स्टेप्स अभी हमने पिछले पार्ट में किए हैं वही यहाँ पे करेंगे, और वो सब करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। फिर से हम +2 अल्फ़ा बीटा करेंगे, -2 अल्फ़ा बीटा करेंगे, +2 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा के साथ कंबाइन होगा और फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2k, उसका स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू है 2k + 1 इक्वल टू 6। अभी तो 2k का स्क्वायर क्या होगा, 4k स्क्वायर, माइनस 2 2 ज़ार 4k, माइनस प्लस माइनस -2 1 ज़ार -2 इक्वल टू 6। यहाँ पे 4k स्क्वायर -4k -2, अब +6 उस साइड से इधर आएगा -6 बनेगा। यहाँ पे 4k स्क्वायर -4k -2 और -6 हमारे पास आ जाएगा -8। अब मैं इन सब में से 4 कॉमन निकालूँ तो पीछे बचेगा k स्क्वायर -k -2 इक्वल टू 0। 4 को साइड पे 0 से डिवाइड करवा दूँ तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा ये। यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है, मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं। -2 के प्लस के, -2 में से +1 करेंगे -1 भी आएगा, -2 को +1 से मल्टीप्लाई करने पे -2 भी आएगा। पहली दो वैल्यूज में से k कॉमन निकालूँ तो माइनस ये बचेगा, यहाँ से +1 कॉमन निकालूँ तो यहाँ से भी k -2 बचेगा। अब मैं दोनों में से k -2 कॉमन निकालूँ तो मेरे पास पीछे बच रहा है k + 1 इक्वल टू 0। k की एक दफ़ा वैल्यू, k -2 को एक दफ़ा 0 के इक्वल और k + 1 को एक दफ़ा 0 को इक्वल। यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू आ रही है 2, यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू आ रही है -1, और ये दोनों ही k की वैल्यूज़ हैं। इस तरह हमारी ये वाली वीडियो कंप्लीट हो गई है। हमने इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन इस वीडियो में किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी 3 क्वेश्चन करेंगे, उससे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अगर आप लोगों को कुछ भी वीडियो में समझ आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।